खुदा ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि हम आपसे मिल पाएँ और आपसे बात कर पाएँ। आज हम जब उसके पास आएँ तो हमारे मन में बहुत सारी अपेक्षाएँ होती हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। मन की तीव्रता होती है कि हे प्रभु तू मेरे जीवन में अधिक रहे, और वचन की एक सामर्थ्य होती है जो आपके परिवार को, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को वो संभालता है और आपको गुनाहों से बाहर रखने की वह शक्ति देता है। हम उस सर्वशक्तिमान के सम्मुख अपने आप को बहुमूल्य बनाने की स्थिति में बैठे हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि मत्ती अध्याय 8 में जब हम पढ़ें और वचन 1 और 2 में, तो हम देखते हैं कि एक कोढ़ी प्रभु के सामने आ गया। और जब सामने आता है तो उसके रिएक्शन क्या होते हैं, उसके जब सामने आता है तो वो क्या करता है, ज़रा हम उससे पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। बाइबल कहती है, देखो एक कोढ़ी पास आकर के प्रभु को प्रणाम करा। यीशु को प्रणाम किया, प्रभु को महिमा दिया, उसको धन्यवाद दिया। इसका अर्थ है यही है, और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब हे प्रभु, हमें शुद्ध करने की शक्ति आप में है, हमें चंगा करने की शक्ति आप में है, हमें कोढ़ से मुक्ति देने की शक्ति, छुटकारा देने की सामर्थ्य आप में ही है। हे प्रभु, वो पहले आता है और प्रभु को प्रणाम करता है, मतलब प्रभु को महिमा देता है पूरे मन के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे इच्छा के साथ वह प्रभु को धन्यवाद देता है और कहता है कि यदि तू चाहे, मतलब सब कुछ तेरे वश में है प्रभु। इसकी मीनिंग अगर देखें तो सब कुछ तेरे वश में है, आप जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं प्रभु। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है करके वह कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु से कहता है। तब प्रभु ने क्या कहा? तो प्रभु कहते हैं कि तुरंत ही प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैंने तेरी दुहाई सुन ली है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे छूं। और प्रभु उसे छू लेते हैं। फिर बाइबल कहती है कि प्रभु जब छूते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है, वह उसी घड़ी चंगा हो जाता है और उससे कोढ़ से भरा हुआ शरीर उसका स्वस्थ हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब प्रभु के सामने जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर हमारे शरीर को तो वो देखता ही देखता है, पर इससे मतलब नहीं, पर वो हमारे मन को देख लेता है, हमारे विचारों को देखता है, हमारे अंदर की गंदगियों को वो देख लेता है, हमारे अंदर की हर वो समस्याओं को देख लेता है। लेकिन जब हम उसके सामने होते हैं तो उसकी दया के सामने हमारी समस्या, हमारे गलतियां ख़त्म हो जाती हैं। उसकी करुणा के सामने हमारे जीवन के पाप और श्राप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान प्रतापी परमेश्वर हैं, महान प्रतापी प्रभु हैं। वो हमारी दुहाई को कभी अनसुनी नहीं करते। ऐसा दाऊद भजन संहिता 21वीं अध्याय आयत 2 में कह करके प्रभु को महिमा देते हैं। और वहाँ बाइबल ऐसा लिखता है, कहता है कि हे प्रभु, तूने हमारे मनोरथ को पूरा किया है और हमारे मुंह की विनती को, हमारे मुंह की दुहाई को प्रभु आपने नाकारा नहीं है, आपने अस्वीकार नहीं किया। प्रभु आपने नाकारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर हमारी विनती को कभी भी नाकारता नहीं है। प्रभु हमारी दुहाई को कभी अस्वीकार नहीं करता है। हम कोढ़ से भरे हैं, कोई मायने नहीं रखता कि वो हम कोढ़ से भरे हैं, उसके सामने यदि हम हैं तो वो हमें स्वीकार करता है। बाइबल कहती है कि वह सामौन कोढ़ी के घर गया और सामौन कोढ़ी के घर वो खाना खाया। वो बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं निज पुत्र हूँ। मैंने यूहन्ना 3:16 मैंने जगत से ऐसा प्यार किया है कि अपना इकलौता पुत्र मैंने तुम्हारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र पर भरोसा करे, विश्वास करे,
वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जैसे भी हैं परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं या पैसे हैं, हमारे पास घर हैं या नहीं है, या हम किस हालातों में जी रहे हैं, पिता अपनी संतानों को ये नहीं देखता। वो हमें स्वीकार करता है। वो हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए तैयार है। वो हमारे जीवन में उद्धार लाने के लिए तैयार है। वह कोई मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य क्या देखता है, आप गरीब हो तो आपको दूर कर देगा और दूर जाओ। आपके पास घर नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपके पास पैसे नहीं है तो जो मनुष्य की जो इच्छा होती है, वो जी इनके पास घर नहीं है, ये गरीब आदमी है, हम अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे, अपने बेटे की शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे। मानवीय जो इच्छाएं होती है, मानवीय जो सोच होती है, वो परमेश्वर की सोच से बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, यशायाह अध्याय 55 अध्याय में 8 और 9 को पढ़ लेंगे जल्दी से। लिखता है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार, परमेश्वर के जो विचार हैं और मनुष्य के विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है ही नहीं। हम किस चाल से चल रहे हैं, परमेश्वर कौन सी चाल से चल रहा है, पर हम क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर उससे बेहतर सोच रहा है, वो हमसे आगे सोच रहा है। तो हमारी सोच परमेश्वर की सोच एक समान नहीं हो सकती। मनुष्य के मन में बहुत सारे सोच होते हैं, वो हमें छूते नहीं है, वह या हमारे जीवन में हमसे घृणा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है वो हमसे प्यार करता है। उसके लिए जाति, कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, ये मायने नहीं रखता। आप इंसान हो, आप उसके बनाए हुए हो, ये मायने रखता है। यदि आप इंसान हो तो आप निश्चित तौर से आप उसके ही बनाए हो, बशर्ते ये कि पाप की प्रवृत्ति ने, गुनाह की आत्मा ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 1 में और वचन 26 और 27 में बाइबल कहती है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। जैसे हमारा पिता है वैसे हम उसके पुत्र हैं। पिता भी हमारे जैसा है, मतलब उसके भी 2 आँखें हैं, उसके भी जैसे हमारी शरीर की संरचना है वैसे वो भी है। पर वो स्वर्गीय पिता है जो हम सबको उत्पन्न किया, हम सबको पैदा किया और हमें इस धरती पर जीने के लिए छोड़ दिया और कहा कि मैं तुझे स्वतंत्र करता हूँ। उसने हमें बांधकर नियमों में नहीं रखा ना, वो हमें नियमों में नहीं बांधा, उसने हमें स्वतंत्र किया और कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इस धरती पर जियो। पर मनुष्य अपनी इच्छा को इतनी बढ़ा लिया, मनुष्य अपनी इच्छा को इतनी बढ़ा लिया कि वो पाप के इच्छाओं में जीने लगा और यही सब गड़बड़ हो गया प्रिय भाई बहनों। और इसलिए सारी मानव जाति पाप के हाथ में चली गई। अब परमेश्वर को ये लगा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये छूटेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भेजकर हमारी ज़िंदगी में अपने महत्वपूर्ण उपस्थिति को देकर अपनी सामर्थ्य से हमें चंगा करते हैं, अपने प्यार से हमें बुला लेते हैं, हम पर अनुग्रह कर देते हैं। वो लिखा है कि खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। बाइबल बताती है यूहन्ना 10 में कि जब एक सिक्का खो जाता है, एक स्त्री का 10 में से 1 सिक्के जब उसके खो जाते हैं तो कहते हैं कि जब तक वो सिक्का उसे मिल नहीं जाता, जब तक वो सिक्का मिल नहीं जाता, लूका में भी लिखता है जब तक वो सिक्का मिल नहीं जाता तब तक वो दिया जलाकर उस सिक्के को ढूंढती रहती है, कोने कोने में उसे ढूंढती है। और वचन में लिखा है कि जब वो सिक्का उसे मिल जाता है तो वो अपने पड़ोसी के संग इस सुसमाचार को बताकर कि मेरा सिक्का मिल गया है आनंद करती है। ठीक वैसे ही प्रभु कहते हैं कि जब एक पापी मन फिरा लेता है, एक मनुष्य जब पापों से मन फिरा लेता है, एक मनुष्य जब गुनाहों से मन फिरा लेता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है प्रिय भाई बहनों। इसका मतलब परमेश्वर आपकी कितनी फिक्र करता है, प्रभु हमारी कितनी फिक्र करता है। वो हमें मनुष्य के हाथ में देने नहीं आया, वो अपने हाथ में हमें लेने आया। वो हमारे जीवन को अपने हाथों में रखता है,
मनुष्य आज है कल नहीं है, लेकिन हाँ, वह मनुष्य अमरत्व में बदल जाता है। वह मनुष्य अनंतकालीन सुखमय परिस्थिति में जा सकता है जब वह मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाती है। हम उस आयत को जब पढ़ रहे होते हैं, लिखा है तो प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब प्रभु का आत्मा जहाँ पर रहता है वहाँ पर ही स्वतंत्रता है, मतलब वहाँ पर ही मन की आनंद है, वहाँ पर ही मन की शांति है, वहाँ पर ही मन की एकाग्रता है, और वहाँ पर ही हम अपने कामों को बगैर किसी पाप के, वहाँ पर ही में हम अपने कामों को बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर मौजूद परमेश्वर का आत्मा हमें फ्रीडम देता है, हमें फ्रीडम में रखता है, हमें संकट से बाहर, हमें विपत्ति से बाहर, यह हमें तमाम पाप की प्रवृत्ति से बाहर रखने की क्षमता प्रदान करता है। और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर महान आत्मा है, और जहाँ कहीं वो आत्मा रहेगा वहाँ फ्रीडम रहेगा, वहाँ स्वतंत्रता रहेगा पाप से। आप पाप की प्रवृत्ति के शिकार हो ही नहीं सकते। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आप पाप के शिकार हो ही नहीं सकते, आप गुनाह के शिकार हो ही नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में पाप की प्रवृत्ति अपना बल दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हम उसके सामने रहने का प्रयास अधिक करते हैं। हम उसके सामने अपने समय को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। भाई कोढ़ी ने क्या कहा? हे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे कोढ़ से शुद्ध कर सकते हैं, आप मुझे हर दुर्बलता से आज़ाद कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर सामर्थ्य है। और प्रभु ने तुरंत उस कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति को छुआ। छूना मना था कोढ़ियों को, लेकिन प्रभु ने क्या किया? छुआ। आज वैसे ही आपके भी लिए, आज वैसे हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर को जो पुकारते हैं वह उनके लिए करुणामय है। जो प्रभु के सामने है वो उनकी ज़िंदगी में अपने अद्भुत कामों का परिचय देता है। वह अपनी उपस्थिति देगा, वह हमारे जीवन को उद्धार के मार्गों पर लेकर चलेगा। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए बाइबल यहाँ हमें सिखा रहा है यूहन्ना 6:63 में कि आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जीवन देती है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर अभी है, कल मिट्टी में चली जाएगी, लेकिन आत्मिकता का जो शरीर है वह परमेश्वर के सामने होगा, और वो एक सबसे बड़ा निर्णय होगा, एक सबसे बड़ा एक आत्मिक जो बल होगा वह उस आत्मा के द्वारा प्रकट होगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, आज हम जो बातें आपको बता रहे हैं वचन से, वह आत्मा है और वही जीवन है। इसलिए हमें इस जीवन के, इस वचन के निकट रहना ही हमारे लिए भला है। हम बाहरी चीज़ों को अंदर नहीं ला सकते, हम बुराई की चीज़ों को अंदर नहीं ला सकते, हम गुनाह की चीज़ों को अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, वो बुरा आत्मा का प्रतीक है, वो पाप की आत्मा का चिन्ह है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के साथ जीने लगते हैं, उसके भय में जीने लगते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है, और पाप की प्रवृत्ति को, गुनाह की प्रवृत्ति को वो तोड़ता है और हमारे मन को शुद्धिकरण में लेके जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि भाई हम चर्च गए, हमने प्रार्थना किया, हमारे लिए ये काम हो गया। मैं चर्च गया और मेरे लिए प्रार्थना किया गया, मैं ये हो गया। मैंने विश्वास किया, मेरा मन शुद्ध हो गया। मैंने भरोसा किया, मैंने वचन को सीखा, मैंने वचन को पढ़ा, हमारा मन आनंदित हो गया। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। वही परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में होता है, वही खुदा का आत्मा हमारे मध्य में होता है। जब वो हमारा सहायक बन जाता है, जब वो अपना परिचय हमें देता है और उस परिचय को हम स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने जीवन में उस परिचय को, जो पवित्र है, जो सामर्थी है, जो दुनिया का बनाने वाला सृजनहार है, जब उसका पूरा पूरा परिचय हमें मिल जाता है, तो उसकी दया, उसकी करुणा भरा जीवन हमारे अंदर आ जाता है।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।